देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित S.K. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के बारे में आप में से बहुत से भाई बहनों ने सुना ही होगा। ये एकादशी का व्रत एक साल में 24 दफ़ा आता है, यानी कि एक साल में 24 एकादशी आती हैं और प्रत्येक एकादशी को व्रत रखने का प्रचलन आदिकाल से चला आ रहा है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे आदि ग्रंथों में वर्णन है कि पूरे विधि विधान से किया गया एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति तक करवा देता है। दोस्तों, वैसे तो जैसे कि मैंने अभी बताया, 24 की 24 एकादशियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन इनमें से एक एकादशी ऐसी है जिसका महत्व अनंत है। बहुत बड़ा महत्व है इस एकादशी का, जिसे कहते हैं निर्जला एकादशी। इस एकादशी की महिमा अपरंपार है। आज हम इसी विषय पर आपसे विस्तार में वर्णन करने जा रहे हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 दिन सोमवार को आ रहा है। एकादशी तिथि का आरंभ 20 जून 2021 को शाम 4:20 से आरंभ हो जाएगा और 21 जून 2021 को दोपहर 1:30 तक रहेगा। पारने का समय 22 जून 2021 दिन मंगलवार को प्रातःकाल 5:15 से 8 बजे तक माना गया है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के नियम काफ़ी कठिन है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, निर्जला यानी कि इस दिन आप जल नहीं पी सकते। अन्य तो सारी एकादशियों में वर्जित है ही है, आप जानते हैं इसे। अगर आपने जल ग्रहण कर लिया तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि एकादशी का व्रत 21 जून 2021 को सोमवार के दिन आ रहा है। सोमवार के दिन आने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। क्यों? सोमवार भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है। इस दिन लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। और अगर इस दिन भगवान नारायण का दिन भी आ जाए, जो एकादशी है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान नारायण की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही भगवान शिव के निमित्त सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी का व्रत रखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बस थोड़ा सा आपको दोनों संकल्प करने पड़ेंगे, सोमवार का भी और एकादशी का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस व्रत के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध जानकारी मैं आपको देना आवश्यक समझता हूँ, जिसका संबंध हमारे आदिकाल, आप समझ लीजिए कि महाभारत काल से ही चला आ रहा है। उस समय के राजा पांडु जी के परिवार में सभी सदस्य प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा से रखते थे, परंतु भीमसेन यह व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें भूखा रहने में बहुत कठिनाई होती थी। चाह कर भी वो इस व्रत को नहीं कर पाते थे और वे ये व्रत नहीं करते थे। इस कारण वे बहुत ही व्याकुल और परेशान रहते थे कि इतना आवश्यक व्रत है और मैं नहीं कर पाता। चाहते हुए भी वे ऐसा करने में असमर्थ थे। उनमें श्रद्धा पूरी थी, वो रखना चाहते थे, लेकिन उनकी शारीरिक मजबूरी थी कि वो भूखा नहीं रह सकते थे। भीम जी ने अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए महर्षि वेद व्यास जी से निवेदन किया। वेद व्यास जी के बारे में आप सभी अक्सर जानते हैं कि हमारे सारे पुराणों की, वेदों की रचना भगवान वेद व्यास जी ने ही की थी।
तो वेदव्यास जी से जब उन्होंने निवेदन किया और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और कहा कि मेरी समस्या का समाधान निकालिए, वेद व्यास जी ने भी भीम को समझाया कि अगर आप भगवान नारायण की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं और मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं तो प्रत्येक एकादशी का व्रत बहुत ही आवश्यक है। परंतु भीम ने कहा, महाराज मैं भूखा तो रह ही नहीं सकता, मैंने अनेक बार प्रयत्न किया लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरे लिए कोई आसान उपाय बताइए जो मैं कर सकूं। इस पर भगवान वेदव्यास जी ने भीम को एक समाधान बताया कि अगर आप साल की सारी एकादशियों के व्रत नहीं रख सकते तो आप कम से कम केवल एक निर्जला एकादशी के दिन एकादशी का व्रत अवश्य करो, जो कि ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान आती है। इस एक एकादशी के व्रत को पूरे विधि विधान से करने से आपको एक साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये जो वचन है वेद व्यास जी के हैं। निर्जला एकादशी के महत्व को समझकर भीमसेन जी इसके लिए सहमत हो गए, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ गया और इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह व्रत काफ़ी कठिन है। इस व्रत के दौरान ना तो आपको अन्न ही खाना है और ना ही जल पीना है। इस दिन एकादशी की कथा आपको करनी है। भगवान नारायण का सिद्ध मंत्र, बहुत प्रसिद्ध मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको पाठ करना है। व्रत के दिन ब्राह्मणों को दान भी आप अवश्य करें। बीमार और अति बूढ़े व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही ये व्रत करना चाहिए। एक और आवश्यक निर्देश, सभी व्रतों और त्योहारों के लिए जो हमारे ग्रंथों में वर्णन है और महापुरुषों ने समय समय पे हमें ज्ञान भी करवाया है कि किसी भी व्रत वाले दिन आपको अपने आचरण में सदाचार रखना जरूरी है। इस दौरान बेहतर होगा अगर आप टीवी, सिनेमा, ताश, चौपट, व्यर्थ के वाद विवाद आदि में ना ही पड़ें तो अच्छी बात है। अपना अधिक से अधिक समय अपने धर्म, ध्यान और नारायण की पूजा पाठ पूजन में लगाएं। आप ईमानदारी से अपनी जॉब, बिजनेस, ड्यूटी आदि कर सकते हैं, इनकी कोई मनाही नहीं है। आपकी ड्यूटी सर्वप्रथम है, कर्म करना तो सबसे आवश्यक है। तो आपको किसी भी प्रकार की बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बिजनेस, दुकान, ऑफिस, कारोबार जो भी आपका है आप उसे आराम से करें। सिर्फ आपको व्रत रखना है और अपने मन में अपने इष्ट नारायण का ध्यान रखना है। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले आप एकादशी की कथा कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी जो सोमवार के दिन मनाई जाएगी। आपको ये पोस्ट कैसी लगी, इसकी जानकारी हमें अवश्य दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें शायद इंतज़ार रहता है। कृपया लाइक का बटन दबाना न भूलें, पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर भी करें। आप हमसे संपर्क करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल आदि सभी साधन के द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी हमें अपना प्रश्न भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।